नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी अपना भी पहला अध्याय चल रहा है, जिसका अपना सूत्र था सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, जिसमें अभी सत प्ररूपणा के अंतर्गत हमने गुणस्थानों की चर्चा देखी, मार्गणाओं की चर्चा देखी। मार्गणाओं में लेश्य मार्गणा के अंतर्गत ये जीव की कषायों की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा जो 6 भेद किए हैं उनकी चर्चा चल रही थी। तो कृष्ण लेश्या तीव्र कषाय और शुक्ल लेश्या मंदतम कषाय है। लेकिन कषाय तो कोई भी भली नहीं है, लेकिन अगर कषाय बिना न रह पाए तो अच्छा है कि कृष्ण लेश्या की अपेक्षा शुक्ल लेश्या हो। उदाहरण दिया इष्टोपदेश जी ग्रंथ में कि धूप में इंतजार करने की अपेक्षा छाया में इंतजार करना भला है। वैसे तो इंतजार करना भला है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर करना ही पड़े तो धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़े होकर इंतजार करना अच्छा है। उसी प्रकार अशुभ भावों से पाप आदि कर नरक जाने की अपेक्षा व्रत आदि धारण करके स्वर्ग जाना भला है। तो अपनी बात चली थी 6 लेश्याओं की। अब लेश्याओं से आगे पढ़ेंगे। आज किसका टर्न है? पूनम को बहुत दिन हो गए। पूनम पढ़ो। कहाँ से पढ़ने भैया? इन लेश्याओं के अनुसार। इन लेश्याओं के अनुसार ही जीव को आयुष्क कर्म का बंध होता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। चारों गतियों में संसारी जीव के आयु कर्म का बंध त्रिभाग में होता है। शेष 7 कर्मों का बंध सदा काल होता रहता है। देव नारकी स्थायी भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के भुज्यमान आयु का 6 माह शेष रहने पर वह त्रिभाग आता है। अस्थाई भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के 9 माह शेष रहने पर तथा कर्म भूमिज मनुष्य और एकेंद्रिय से लेकर शेष पंचेंद्रिय पर्यंत सभी तिर्यंचों के अपनी भुज्यमान आयु के 3 भाग में से 2 भाग व्यतीत हो जाने पर त्रिभाग आता है। सुनिए अब जरा। भैया हाँ जी। भैया, ये स्थायी भोग भूमिज और अस्थायी भोग भूमिज क्या होता है? हाँ, अभी बताता हूँ। देखिए, ये जो हमने 6 लेश्याएं बताई थी, इन लेश्याओं के अनुसार जीव को आयु कर्म बंधती है। देखो, तीव्र लेश्या होगी बहुत तो नरक आयु में जाएगा, बहुत मंद होगी देव में जाएगा। समझ में? उस प्रकार से आयु 4 होती हैं: देव आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु। लेकिन बाकी जो 7 कर्म है, कर्म 8 होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। इनमें से एक आयु कर्म का बंध, उसकी चर्चा चल रही है। क्योंकि बाकी जो 7 कर्म है उनका बंध तो लगातार होता रहता है, लेकिन आयु कर्म का बंध अपनी आयु, जितनी हमारी जो आयु वर्तमान चल रही है, इसका त्रिभाग शेष रह जाए तब इस आयु कर्म का बंद होने का पहला चांस होता है। तो जिन कालों में आयु बंधने के चांसेस होते हैं उसको कहते हैं अपकर्ष काल। क्या कहते हैं उसको? अपकर्ष काल।
अपकर्ष। तो ऐसे जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, अगर उनमें ना हो तो अंतिम मरण समय आयु बनती है। यानी अपनी वर्तमान जो भुज्यमान, भुज्यमान क्या होती है कि जिस आयु को अभी हम भोग रहे हैं, और बद्यमान क्या होती है, जैसे अब इस भव में हमने अगले भव की आयु बांध ली तो वो कहलाएगी बद्यमान आयु, नेक्स्ट भव की। और अभी जो हमारी आयु चल रही है मनुष्य आयु, ये है भुज्यमान। भुज्यमान माने जो भोगने में आ रही है। जैसे आपके घर में दाल के 2 पैकेट हैं, एक पैकेट तो आपका अभी यूज़ हो रहा है डेली, एक पैकेट आपका सील पैक बंद है। ठीक है, जब ये आपका पैकेट समाप्त हो जाएगा तब आप उस नेक्स्ट पैकेट को खोलेंगे। तो वर्तमान की आयु तो अभी चल रही है यूज़ में, नेक्स्ट आयु कब से चालू होगी, जब यहाँ से मरण हो जाएगा, ये आयु कंप्लीट फिनिश, तब नेक्स्ट आयु का उदय चालू होगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, देव नारकी स्थायी भोग भूमिज मनुष्य त्रियंचों के। देखो स्थायी भोग भूमिज क्या होती हैं, जैसे अपने भरत और अरावत क्षेत्र में स्थायी भोग भूमि नहीं है, यहाँ उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का परावर्तन होता है। अभी जैसे अवसर्पणी चल रही है, पहले 3 कालों में भोग भूमि थी, फिर चौथा काल कर्म भूमि का लग गया, 5वां अभी जो अपना चल रहा है ये भी कर्म भूमि है, 6ठा भी कर्म भूमि होगा, फिर वापस उल्टा चलेगा, 6ठा 5वां 4था, फिर तीसरा काल जो आएगा वापस वो फिर जगन्य भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर उत्तम भोग भूमि। तो यहाँ जो ये भोग भूमि है स्थायी नहीं है। स्थायी भोग भूमि कहाँ है, भरत और ऐरावत के अलावा जो हेमवत है, हरि है, रम्यक है, हिरण्यवत है, ये स्थायी भोग भूमियाँ हैं। देव कुरु, उत्तर कुरु, यहाँ सदा काल भोग भूमि रहती है। तो जो देव हैं नारकी हैं, और जो सदा काल रहने वाली स्थायी भोग भूमि है, वहाँ जो भी वर्तमान की आयु का 6 माह शेष रहने पर, जब इस वर्तमान आयु के कंप्लीट होने में 6 माह बाकी रह जाएं, 6 महीने बाकी रह जाएं, तो वहाँ त्रिभाग आता है। माने वहाँ पहला त्रिभाग है, वहाँ आयु का बंध हो सकता है, हो अथवा ना भी हो। फिर जो शेष बची उसमें से 2/3 बीतने पर, फिर 1/3 बचने पर दूसरा त्रिभाग, इस प्रकार से। लेकिन हमारे यहाँ जो भोग भूमि हुई थी भरत और ऐरावत आदि में, इसको कहते हैं अस्थायी भोग भूमि। यहाँ के मनुष्य और त्रियंचों के 9 माह शेष रहने पर, ठीक है, माने जैसे भोग भूमि जीव जो यहाँ थे, उनकी आयु के जब लास्ट के 9 महीने शेष बचे तो उस समय उन्हें आयु का बंध होता है। और कर्म भूमिज मनुष्य, जैसे हम और आप हैं, हम सब कर्म भूमि के मनुष्य हैं, और त्रियंच हैं, 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, क्योंकि वहाँ तो वहाँ स्थायी भोग जो भोग भूमि वगैरह हैं, वहाँ पर विकलत्रय नहीं होते, या तो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं या 1 इंद्रिय होते हैं। तो जो कर्म भूमि के हम और आप मनुष्य हैं, और यहाँ जो त्रियंच आदि हैं, उनको अपनी भुज्यमान आयु के 3 भाग में से 2 भाग बीतने पर त्रिभाग आता है। यानी 2/3 जब अपनी लाइफ गुजर गई, जैसे मान लीजिए किसी की आयु 81 वर्ष है, तो 81 के 3 भाग करो, कितने हो गए, 27, 27, 27। तो जब लास्ट का 1/3 बचेगा, यानी अंतिम 27 वर्ष शेष रहेंगे, 2/3 बीत जाएगा, 2/3, 2/3 क्या हो गया, 27 दूनी 54। तो जब ये 54 वर्ष कंप्लीट करेगा तो वो पहला अंतर मुहूर्त है जहां पहला त्रिभाग होगा। यानी वहां इसको आयु कर्म का बंध हो सकता है। समझ में हो भी सकता है, कदाचित ना हो, लेकिन वो पहला त्रिभाग है। अगर तब नहीं हुआ तो ये 54 वर्ष का हो गया, रिमेनिंग आयु कितनी बची थी, 27 वर्ष। अब उस 27 वर्ष में से जब अंतिम 1/3 बचेंगे, 27 का 1/3 करो,
1/3 9 9 9 3 भाग हो गए, यानी 18 वर्ष और गुजर जाएं जब लास्ट के 9 वर्ष बचें, यानी अभी 54 का हो गया था, 54 में 18 जोड़ें तो 72 वर्ष का हो जाए, तो 72 वर्ष होने पर दूसरा चांस है कि उसकी आयु बंधे। ठीक है, ये दूसरा त्रिभाग है। कदाचित तब भी नहीं बंधी, तो ये जो 9 वर्ष की आयु शेष बची थी, इसमें से फिर 2/3 चली जाए, यानी 6 वर्ष और गुजर जाए, लास्ट के 3 वर्ष बचे, मतलब 72 और 6 78 वर्ष का होने पर तीसरा त्रिभाग है। और तब भी ना हो तो 3 साल बचे थे, फिर 2/3 और जी ले आगे, 80 वर्ष का होने पर चांस है। फिर भी नहीं हुई तो अब जो 12 महीने की बची थी, 4 4 4, फिर 8 महीने गुजरने पर, यानी 80 वर्ष 8 महीने का हो जाए, तब एक त्रिभाग आता है, अंतर्मुहूर्त प्रमाण, उसमें आयु बंधे। तब भी ना बंधे तो फिर 3 महीने बचे थे, फिर 2/3 निकलने पर, यानी अभी 80 वर्ष 11 महीने का हो जाए तब। फिर भी ना हो तो 30 दिन बचे थे, फिर 20 दिन गुजरने पर, फिर लास्ट के 10 दिन बचे, फिर उस प्रकार से लगा लेना 6.25 6.5, फिर घंटों में चेंज करते करते। और अगर नहीं बंधे तो जिस समय मरण होता है ना, वो लास्ट अंतर्मुहूर्त काल में नियम से आयु का बंध जरूर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मरण समय अपने परिणामों को सुधार लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जिसने ज़िंदगी भर नहीं सुधारे, उसके मरण समय कैसे सुधरेंगे? समझ में आया ना? कोई सोचे कि अभी तो होने दो जैसे परिणाम हो रहे हैं, मरण के समय सुधार लूँगा, तो उसके नहीं सुधरते। और जो जीवन भर अपने परिणाम सुधारते हैं, उन्हीं के मरण समय भी परिणाम सुधर सकते हैं। और आपको क्या पता कि आपकी आयु 81 वर्ष ही है? समझ में आया? मान लीजिए आपकी आयु 27 वर्ष की हो टोटल, खैर 27 से तो सब टाप चुके हैं, ठीक है। मान लो किसी की 27 वर्ष हो, तो उसको पहला त्रिभाग कब होगा, कौन बताएगा? क्या आयु बंध का पहला चांस? जब वो 18 वर्ष के 18 वर्ष। वेरी गुड, सब एक्सपर्ट हैं। 18 वर्ष का होने पर। अब 18 वर्ष की आयु में कौन परिणाम सुधारता है? लोग कहते हैं तो परिणाम बिगाड़ने का टाइम है, समझ में आया? लेकिन उसको आयु बंद हो सकता है। जो 18 वर्ष की आयु हो जिसकी टोटल, उसको कौन सी आयु में आयु बंद हो सकता है? 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में। चलिए मोटा मोटी अगर देखें, आज के टाइम में अगर एवरेज आयु लेके चले, मान लो 72 वर्ष, ठीक है, तो 48 के होने पर पहला त्रिभाग होता है। समझ में आया? तो अभी हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं, 2-4 लोगों को छोड़ दें, तो बाकी लोगों के अभी चांस हैं कि आयु ना बंदी हो, तो अपने परिणामों को सुधारने का अभी भी मौका है, ठीक है। और जो ऊपर भी टाप गए हैं, देखो परिणाम अच्छे हैं तो आयु बंद अच्छा ही हुआ होगा, कदाचित ना भी हुआ हो, तो भी अपने परिणामों की हर समय संभाल रखने की ज़रूरत है। समझ में आया? सामने वाले ने हमें बुरा भला कहा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपना मरण तो मत बिगाड़ो, अपनी परलोक को, अपनी परगति को मत बिगाड़ो। बच्चे को समझाते हैं ना कि उसने कहा तो कहने दे, उसी की जुबान गंदी हुई है। उसी तरह हमें समझना चाहिए कि हम अगर क्रोध करेंगे तो पहले तो अपने परिणामों को जलाएंगे, और उस समय खोटी गति का बंध बन गया तो कहीं जंगल में सांप वाप बन जाएंगे या क्रूर पशु बन जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे पे एहसान नहीं, खुद पे एहसान करना है। समझ में आया? सामने वाला हमारे साथ कितना ही बुरा बर्ताव करे, कितना ही बुरा करे, लेकिन हमको नहीं करना। क्यों? कि हमें उस पर एहसान नहीं, सिर्फ अपनी भलाई के लिए। मुझे एक बात बताओ, हमें कोई गंदी गंदी गालियाँ बके, क्या हम भी गालियाँ बकना चालू कर देंगे
कि नहीं, क्यों हमें अपनी जुबान खराब नहीं करनी। समझ में आया ना? तो उसी तरह हमें अपने परिणामों की संभाल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये जीव ध्यान नहीं रखता ना, बाकी तो ध्यान रखता है कि मेरे पर्स में जो पैसे हैं वो कम ना हो जाए, 100 रुपये का माल 20 रुपये में मिल जाए, 80 रुपये बचें। घंटों घंटों हम सब्जी खरीदने में वेस्ट कर देते हैं 10, 20, 50 रुपये बचाने के लिए। तो उनको संभालने की सावधानी है ना। ऐसी सावधानी अपने परिणामों पर हो, अपने परिणामों पर अपनी नज़र रहे कि ये जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, इन भावों का फल क्या होगा, कैसे कर्म बन रहे हैं। एक समय में जो समय प्रबद्ध बनते हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण, सिद्ध राशि से, क्या बताया था, सिद्ध राशि से अनंतवे भाग या अनंत गुणा, अनंतवे भाग, और अभव्य राशि से अनंत गुणा, इतने एक समय प्रबद्ध हैं, इतने कर्म परमाणु अपने को नजर नहीं आ रहे। तो कितना नुकसान हो रहा है अपना। तो ये जीव को थोड़ा सा तो भय, थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि हमारी आयु कब पूरी हो जाएगी। अभी परसों तरसों एक वीडियो आया था, नजफगढ़ में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बहुत बड़ा पिलर गिर गया और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके ऊपर, जो वो पिलर गिरा है ना, 4-5 गाड़ियां गिरते ही पूरी की पूरी फैमिली खत्म, कोई मौका नहीं है किसी को। समझ में आया? तो बताओ अपने को क्या खबर है कि किस समय क्या हो जाएगा। माने सबसे कीमती मनुष्य पर्याय कहीं यूं ही व्यर्थ ना चली जाए, तो इसलिए करने योग्य कार्य सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो जल्दी से समझकर सुखी होने का उपाय क्या है, वो ये जीव को समझकर सुखी हो लेना चाहिए। क्योंकि जो कार्य मनुष्य पर्याय में संभव है वो अन्य गतियों में नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के उपरांत अपने स्वरूप में उतनी गहराई से रमण करना जिससे कि महिला 5वें गुण स्थान तक और पुरुष 14वें गुण स्थान और सिद्ध भी हो सकता है। लेकिन अगर इस काल की अपेक्षा लगाएं तो वर्तमान में 7वें गुण स्थान तक, और अगर किसी और गति में चले गए तो देव और नारकियों में 4थे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उतनी शांति का, उतने आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तिर्यंच गति में भी बड़ा कठिन है, 5वें गुण स्थान से आगे भी नहीं बढ़ सकते, है ना। तो इसलिए मनुष्य पर्याय की कीमत को हमें समझना चाहिए। ये बहुत कीमती रत्न है, ये जो मनुष्य पर्याय है। नर काया को सुरपति तरसें, क्योंकि इस देह के माध्यम से आप ऐसा सुनते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वो इसी अपेक्षा से ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मनुष्य की पर्याय में ही जीव उतने ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त कर सकता है। आत्मा तो वही है, लेकिन अगर ये देव के शरीर में गया, नारकी के शरीर में गया, तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो 4थे गुण स्थान से ऊपर टाप ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आनंद आप इस मनुष्य पर्याय में ले सकते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का, किसी और गति में संभवित नहीं है। इसीलिए इस देह के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, इस पे तरस खाना, इसे ऐसा कुछ खिलाना पिलाना नहीं कि इसका नाश हो जाए जल्दी, ये हैरान परेशान हो, है ना। तो हम ऐसा भोजन कर लें कि जिसके बाद नींद आए, प्रमाद आए, पेट दर्द हो, तो ये अनिष्टकारक अभक्ष्य है। भले ही आपने शुद्ध बनाया हो, लेकिन जो आपके शरीर को नुकसान देता है वो भी अभक्ष्य है। समझ में? अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि उसमें गृद्धता अधिक है और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, फिर भी आप उसको खा रहे हैं। तो देखो कितना तीव्र राग है, तो उसमें पाप ज़्यादा बनता है। चलिए खैर, तो त्रिभाग आपको सबको समझ में आ गया आयु बंध का। ठीक है, आयु कर्म का बंध पढ़िए। उस त्रिभाग में अंतर मुहूर्त पर्यंत आयु का बंध होता है। यदि पहले त्रिभाग में बंध नहीं हो तो इसी प्रकार 7 त्रिभाग और होते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 त्रिभाग होते हैं।
इन्हें 8 अपकर्ष काल भी कहते हैं। यदि इनमें आयु का बंध नहीं हो तो भुज्यमान आयु में से आवली का असंख्यातवां भाग प्रमाण काल शेष रहने पर उसके पहले ही अंतर मुहूर्त में परभव की आयु का बंध अवश्य ही होता है। पढ़िए। यहाँ आठ त्रिभागों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंच की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व है। उनमें से यदि किसी जीव की आयु 6561 वर्ष हो तो उसका त्रिभाग करने पर प्रत्येक भाग 2187 वर्ष का। देखो इन्होंने आंकड़ा क्या लिया, 6561, 6561 वर्ष की आयु है 6561 की। अब उसके बराबर बराबर 3 भाग करो तो कितने बताए, 2187, यानी 2187। 6561 की टोटल लिया, उसको 3 से डिवाइड किया तो कितने आ गई, 2187 वर्ष। इस पूर्ण आयु के 2 भाग अर्थात 4374 वर्ष बीत जाने के बाद तीसरे भाग के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत आयु का बंध होने की सर्वप्रथम योग्यता प्राप्त होती है। इससे पूर्व की इसकी योग्यता भी नहीं थी। यह प्रथम अपकर्ष काल है। इसमें परभव संबंधी आयु का बंध हो सकता है। पढ़िए। यदि इसमें आयु का बंध नहीं हुआ हो तो शेष 2187 वर्ष के पुनः त्रिभाग हो। 2 भाग बीत जाने के बाद शेष रहे 729 वर्ष वाले त्रिभाग के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत दूसरा अवसर आयु बंध का प्राप्त होता है। इसी विधि से त्रिभाग करते हुए 243 वर्ष शेष रहने पर तीसरा, 81 वर्ष शेष रहने पर चौथा, 27 वर्ष शेष रहने पर पांचवा, 9 वर्ष शेष रहने पर छठवां, 3 वर्ष शेष रहने पर सातवां और 1 वर्ष शेष रहने पर आठवां अपकर्ष काल प्राप्त होता है। पढ़िए पढ़िए, समझ यदि में आ रहा है ना सबको? पढ़िए। यदि इनमें भी नहीं हुआ तो उस भुज्यमान आयु के अंतिम आवली के असंख्यातवें भाग से पहले वाले अंतर मुहूर्त में नियम से परभव की आयु का बंध होता है। एकमात्र उसी भव से मोक्षगामी के इसमें भी उसका बंध नहीं होता है। हाँ जी। इनके अतिरिक्त अन्य समयों में आयु का बंध नहीं होता है। इनमें भी लेशिया के मध्यम अंश मिलने पर ही आयु का बंध होता है। हाँ वे इस सुनिए, प्रकार है। देखिए, जिसको इसी भव से मोक्ष जाना है उसकी आयु बंधेगी या नहीं बंधेगी नेक्स्ट भव की? नहीं बंधेगी भैया। हाँ, क्योंकि वो अगले बंधेगी। भव तो उसने कोई जन्म लेना ही नहीं, इसी भव से मोक्ष जाना है तो उसको अगले भव की आयु नहीं बंधेगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमने आपको अपकर्ष काल बताया 8 और अंतिम मरण के समय जो, उसके अलावा बाकी समयों में आयु का बंध नहीं होता। तो फिर बाकी टाइम तो हम विषय भोगों में लगे, लेकिन आपको क्या पता वो कौन सा टाइम है? आपको तो ये पता ही नहीं ना। या तो आपको पता हो कि आपकी इतने वर्ष की आयु है, लेकिन होता क्या है कि जिसका अभिप्राय ऐसा होता है ना कि विषय भोगों में आनंद है, सुख है, तो फिर वो उस समय भी नहीं रह पाता। अब देखो, इनमें भी लेश्याओं के मध्यम अंश मिलने पर ही आयु का बंध होता है। लेश्याओं के मध्यम, एक होते हैं उत्कृष्ट, एक होते हैं जघन्य। तो उन लेश्याओं के मध्यम कुछ अंश हैं, 26 अंश हैं, कितने हैं, 18 अंश, उन्हीं में आयु 26 अंश है। अब देखो, चलिए, ये थोड़ा सा करणानी योग का विषय है, पढ़िए।
सभी लेश्याओं के कुल 26 अंश हैं। प्रत्येक लेश्या के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इन 3 भेदों की अपेक्षा कुल 18 अंश होते हैं। अब समझ रहे हैं? इसके एक मिनट, 6 लेश्याएं हैं, नाम याद हो गए सबको? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं हैं। हर एक लेश्या में मैंने आपको बताया था कि असंख्यात स्थान होते हैं। जैसे कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट स्थान, कृष्ण लेश्या का जगन्य, यानी टॉप, उत्कृष्ट, बॉटम, जगन्य। अब उसके बीच के जितने स्थान हैं वो कहलाएंगे मध्यम। क्या कहलाएंगे? मध्यम, मिडिल। अब 6 तियां 18, तो 18 अंश बनते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो तीसरी कापोत लेश्या है, कृष्ण, नील, कापोत, कापोत है ना, तो कापोत के उत्कृष्ट अंश से आगे चौथी तेजोलेश्या के उत्कृष्ट अंश से पहले, तेजोलेश्या किसको कहते हैं? पीत। कापोत के बाद पीत आती है। तो कापोत के उत्कृष्ट अंश से पीतलेश्या के उत्कृष्ट अंश से पहले कषायों के उदय स्थानों में 8 मध्यम अंश और होते हैं। इन मध्यम अंशों में ही आयु का बंध होता है, अतः इन्हें पृथक बताया जाता है। देखो, कुल ये 18 अंश थे, 6 18, लेकिन जो कापोत है और पीत है, इसके बीच के कुछ 8 स्थान और हैं, इनमें ही आयु का बंध होता है, इसलिए इन्हें पृथक बताया जाता है। अब देखो, पढ़िए जरा, और भी कहीं देखूंगा तब इसको टैली करके बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि यहाँ जो तीसरी कापोत लेश्या के उत्कृष्ट अंश से आगे चौथी तेजो लेश्या के उत्कृष्ट अंश से पहले लिखा है, इसमें थोड़ा देखेंगे कैसा है। आगे पढ़िए। अभी आपको इतना याद रखना है कि 18 और 8 26 अंश बने लेश्याओं के, जिनमें से 8 मध्यम अंश हैं, उन्हीं में आयु का बंध होता है। पढ़िए जरा। वर्तमान भुज्यमान आयु के घटने को अपकर्ष कहते हैं। उसे घटाकर आगामी भव की आयु का बंध होने की योग्यता इन 8 कालों में ही होने से इन्हें 8 अपकर्ष काल कहते हैं। इनमें होगा ही होगा ऐसा नियम नहीं है, परंतु यदि होगा तो इनमें ही होगा अथवा अंतिम अंतर मुहूर्त में। इनमें भी उन 8 मध्यम अंशों में से किसी के मिलने पर ही आयु का बंध होता है। जैसे संसारी जीवों के अन्य समयों में बंधने वाले समय प्रबद्ध आयु को छोड़कर शेष 7 कर्म रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार आयु बंध के समय वे 8 रूप परिणमित हो जाते हैं। किसी अपकर्ष काल में किसी गति संबंधी आयु का बंध हो जाने पर बाद वाले अपकर्षों में योग्यता होने पर उसी आयु का ही बंध होता है, अन्य का नहीं। उसकी स्थिति कम या अधिक हो सकती है, परंतु आयु का बंध भोगे बिना छूटता नहीं है। देखो, इसमें क्या बताया कि जो 8 अपकर्ष काल है ना, वहाँ योग्यता भी चाहिए। योग्यता क्या? कि लेश्या के 8 मध्यम अंश होंगे तब तो आयु बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। जैसे पहला त्रिभाग आया, उस समय 8 मध्यम अंश नहीं पाए तो आयु का बंध नहीं हुआ। अब जब दूसरा त्रिभाग आया, उस त्रिभाग में मान लो त्रियंच गति की आयु बंध गई। फिर तीसरा त्रिभाग आया, उस समय योग्यता ही नहीं हुई बंधने की, तो त्रियंच आयु की तो बंधी हुई है। फिर चौथा त्रिभाग आया, कदाचित वहाँ योग्यता हो गई मध्यम अंशों की, लेकिन अब चौथे त्रिभाग में जो आयु बंधेगी, जो आयु आपकी पहले बंधी है त्रियंच की, वही बंधेगी नियम से। आगे के अपकर्ष काल में अगर कभी भी बंधेगी अब, तो वही आयु बंधेगी जो आपने पहले अपकर्ष में या दूसरे अपकर्ष में बांध ली है।
जो बांधी हुई आयु है आगे के अपकर्ष कालों से उनकी जो स्थिति है, ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, वो कम और अधिक हो सकता है, लेकिन पलट नहीं सकता कि पहले अपकर्ष काल में आपने त्रियंच की बांधी हो और दूसरे अपकर्ष काल में आप देव की बांध लें। ऐसा असंभव है। ठीक है, जैसे मान लो वो कहते हैं यशोधर मुनिराज ने 33 सागर की नरकायु बांधी थी। सॉरी, वो गलत बोल गया मैं। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो राजा श्रेणिक को उस समय 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध हो गया। उसी समय उसका त्रिभाग था। लेकिन जब वो नरक में गए तो एक सागर की भी आयु नहीं रही उनकी, सिर्फ 84,000 वर्ष, और पहले नरक में गए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आगे के अपकर्ष कालों में जो आयु बंदी होगी उसमें उन्होंने वही आयु तो बांधी, लेकिन उसकी स्थिति कम कर ली। तो स्थिति कमती बढ़ती हो सकती है, लेकिन आयु में संक्रमण नहीं हो सकता। संक्रमण कहते हैं एक आयु से दूसरी आयु में कन्वर्ट हो जाना, तो वो नहीं हो सकता। और देखो, जो समय प्रबद्ध कर्म आते हैं उनका बंटवारा 7 कर्मों में तो निरंतर होता है, लेकिन अगर अपकर्ष काल आया हो तब 8 में बंटवारा होता है आयु कर्म को मिलाकर। बात समझ में आई आपको आयु की? ठीक है, आपको ये भी समझ में आया कैसे नेक्स्ट भव की आयु बंधती है। हम यही तो पता लगाते हैं मरते समय अगर उसके परिणाम शांत हो, समता हो, ज़्यादा कलेशिया ना हो, तो हमें लगता है कि हाँ सदगति हुई है। और मरते समय बहुत उथल पुथल मचाए, ठीक है, बहुत रोआ राट मचाए, बहुत रौद्र परिणाम हो, आर्त परिणाम हो, तो कहते हैं कि आर्त परिणामों से मरकर ये जीव कहाँ जाता है? अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पड़ियो। कि त्रियंच गति में जो जीव है वो अगर अति संक्लेश भाव से मरा तो जाकर कहाँ पैदा हुआ? नरक गति में। समझ में? कहना आसान है, जब जिस पे पड़ती है तब समझ में आती है। अभी लगता है कोई बात नहीं, खा लेंगे डंडे नरक में भी। ठीक है, एक एक मिनट जीव के क्या हालत होती है। अभी इसी गति में देख लो कि वो जो पिलर गिरा, कल्पना करके देखो ना कि वहाँ मान लो किसी और की गाड़ी ना हो, अपनी गाड़ी की कल्पना करके देखो और सोचो कितना आपको मौका मिलेगा विचार करने का। समझ में? कैसे परिणामों को संभालोगे? आप कहोगे मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने पॉलिसी करा रखी थी, घर में किसी को नहीं पता, मेरे पैसे वहाँ रखे हैं, उससे इतने पैसे लेने थे, उसको इतने पैसे देने थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उस समय इन विकल्पों से ये जीव का खोटा मरण हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जीव को हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसको नहीं पता है कि देखो जिसके कोई बीमारी डिटेक्ट हुई तो कदाचित डॉक्टर ने कह दिया कि साहब 3 महीने हैं आपके पास, लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि 3 दिन भी हैं कि नहीं, 3 घंटे भी हैं कि नहीं। समझ में आया? मैंने बताया होगा शायद। एक मेरे पास यंग लड़के का फ़ोन आया, मतलब बात हो गई 6-7 महीने पुरानी, कि भैया आपका रूम देखा है, किराए पे चाहिए। मैंने कहा भाई किसके थ्रू आए हो? मैं तो जानता नहीं, कैसे दे दूँ? माना नहीं, अगला बहुत जिद पकड़ ली उसने कि नहीं भैया बस आप एक बार मिल लो। मैंने कहा मैं ऐसे अननोन आदमी को कमरा नहीं देता, कि नहीं भैया एक बार आप मिल तो लो, आप देना मत देना। तो ज़बरदस्ती वो मिल लिया, और मिला तो वो किसी जैन को भी साथ में लाया था, उसका फ्रेंड था। तो वो इतना भोला भाला सीधा आदमी, उसको देखकर मेरा चित्त जो है, मैंने कहा ले ले यार तू। उसको मैंने कमरा दे दिया किराए पर, और मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे। अगले दिन मुझे सुबह पता चला कि वो तो कल रात को मर गया। और इतना मतलब सुंदर लड़का, इतना हंसमुख, छोटा सा बच्चा उसका भी 1-1.5 साल का। ठीक है, पूछा कैसे मर गया, कि उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने कहा खाना कैसे बनाएंगे? तो आपका ये AGCR एनक्लेव में छोले भटूरे वाला है कोई, तो वहाँ वो छोले भटूरे लेने गया। सड़क पार कर रहा था, बीच में एक पिलर था वो लाइट का,
खंबा, उस लाइट के खंबे का उसने सहारा लिया। उस बेचारे को क्या पता था कि इसमें करंट का फ्लो है। उस पर हाथ रखा और डेड, उसी समय मर गया। तो देखो, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी आयु शेष है, कितनी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन परिणाम कैसे, क्या ले जाएंगे और क्या कर लेंगे, जिसके पीछे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये कोई डराने के लिए नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो इस वस्तु को, स्वरूप को समझकर जीव की कक्षाएं कुछ ढीली होती हैं। समझ में आया ना कि भाई किसके लिए लड़ना, किसके लिए छल कपट करना, किसके लिए सर फुड़ाई करनी। समझ में आया। जितना जीवन है उतना तो आनंद से जी लो, और इसी में रहते रहते कोई ऐसी कला सीख लो कि ये भव तो सुधर जाए, और आगे के जितने भी 2 4 6 10 भव हों वो भी शांति से निकल जाएं। तो ये आयुबंध की बात चल रही है, और ये तो रूटीन भैया प्रोसेस है। हम्म भैया जैसे जब आयु तो पहले बंध जाती है, तो फिर मरते टाइम जो परिणाम हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, उस समय भी अपकर्ष काल होता है ना। हमने 8 अपकर्ष काल बताए। अगर मान लो बाकी समयों में नहीं बंधी, तो मोस्टली चांस होते हैं कि मरण समय में बंध जाए। एक तो इसलिए, दूसरा पहले भले बंध गई हो, लेकिन मरण समय तो अपकर्ष काल आता ही आता है एक। तो आपने जो पहले बांधी हुई आयु है, उस समय दोबारा वही बांधी, लेकिन कम स्थिति के साथ बांधी, अधिक स्थिति के साथ बांधी, तो उसमें भी उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। इसलिए मुख्यपने मोटे रूप से ऐसा कहते हैं कि मरण के समय परिणाम। अरे जिसने जीते जी परिणाम नहीं सुधार पाया, वो मरते समय कैसे सुधारेगा, ये बताओ ना। जिसने जीते जी तत्व ज्ञान किया, अपने परिणामों को संभाला, तो मरते समय उसे कोई अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, उसका सहज में होगा। समझ में आया ना। ठीक है भैया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अभी हमारे बहुत बड़े विद्वान और बिल्कुल यंग संजीव गोदा जी है ना, 1 महीने पहले पता चला कि ट्यूमर है कोई, और ये बता दिया लाइलाज है। तो उनके रेगुलर 3 प्रवचन आते थे, और 54,000 तो सब्सक्राइबर हैं उनके, जो रेगुलर यूट्यूब पे सुनते हैं उनका लाइव। समझ में आया। और देश विदेश में इतने प्रतिष्ठित, लेकिन 1 महीने का टाइम मिला। वो तो बेचारे ज्ञानी थे, तो 1 महीने उन्होंने अपने आप पूरे जगत से अपने को अलग कर लिया, और समता परिणामों से आयु पूरी की। लेकिन आप ये सोचो, ये तो सौभाग्य है, गारंटी है हमें और आपको पता लग जाए 1 महीने पहले। देखो, सुकमाल मुनि को पता लग गया था कि 3 दिन शेष हैं, तो उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। हमें आपको तो 3 मिनट की भी खबर नहीं है ना। तो विचार करना चाहिए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। ये तो कपड़ा बदलने जैसा है, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन मैं तो अजर अमर हूँ, यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं और रहूँगा। लेकिन वो तो राग के कारण एक दूसरे को अपने को लगता है ना। तो ये विचार करना चाहिए। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि जगत और ये काय, इनके स्वरूप को विचार करने से वैराग्य पुष्ट होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, राग द्वेष की हानि होती है। ठीक है, तो समय हो गया है, अब इससे आगे की चर्चा कल लेंगे। लेकिन पहले आपसे पूछेंगे कुछ कि कौन से मध्यम अंश हैं, क्या